हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे विद्यालय में था रक्षाबंधन सेलिब्रेशन और बच्चों ने एंजॉय किया, मौज मस्ती की। बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी और ये वीडियो है रक्षाबंधन के एक दिन पहले का, और जो कि मैं पोस्ट नहीं कर पाई। एडिट करने में मुझे बहुत लेट हो गया, इसके लिए सो सॉरी। तो इस दिन बच्चों ने खूब एंजॉय किया था। आज था इन लोगों का टेस्ट था। टेस्ट देने के बाद ये लोग आ गए थे हॉल में और इन लोगों को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करना था। छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने एक्साइटेड हैं एक दूसरे से राखी बंधवाने के लिए, और कितने शांत बैठे हैं। आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को शांति से बैठा नहीं सकता है कोई, लेकिन पता नहीं क्यों विद्यालय एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैम लोग जो कुछ भी कह दे बच्चे मान ही लेते हैं। तो सारे बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे थे। पहले तो उठ कर भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे सब लोग बैठ गए। ये हुआ कि आप लोगों को राखी नहीं बांधने को मिलेगी अगर आप लोग ठीक से बैठे नहीं शांति से। तो सब लोग बैठ गए थे और मैम ने थाल सजा ली है रोली चंदन टीके की, और राखी बच्चे अपने घर से लेकर आए थे सब लोग। तो राखी भी आ गई है, सब एक प्लेट में सजा दिया गया है और सब लोग बढ़िया बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये सबसे छोटा है, और कुछ बच्चे तो बोल रहे थे मेरी तो बहन ही नहीं है, कुछ बोल रहे थे मेरे भाई नहीं है। तो मैंने कहा चलिए आज आपको यहाँ पर बहन भाई सब मिल जाएंगे। जिसकी बहन नहीं होगी उसको बहन मिलिए। टीका नहीं लगवा रहा है, कितना इसको बोला गया बेटा टीका लगवा लो टीका लगवा लो, लेकिन इसने टीका नहीं लगवाया। ना तो ना, बच्चों का ना हो जाता है तो ना हो जाता है। और इसके बाद फिर बारी बारी से सबको टीका लगाया गया। टीका मैंने ही लगा दिया था, क्योंकि क्या है कि छोटे बच्चे हैं और ये लोग एक दूसरे को टीका लगाते तो कहीं किसी की आँख में न लग जाए, इसकी डर की वजह से फिर मैंने ही सबको टीका लगा दिया। बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी को लगा दिया था मैंने टीका बारी बारी से। और ये लोग, कुछ लोग तो बहुत शौक से टीका लगवा रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं लगवाना है टीका। एक बच्चा स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे टीका नहीं लगवाना, और फिर उसने लगवाया भी नहीं। मैंने कोई भी बहाना करके मैंने सोचा कि लगा दें, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लगवाया। और कुछ तो ये तो बहुत ही शौकीन है टीके के। ये तो कह रहे थे मैम मेरे लगा कि नहीं लगा, बार बार बोल रहे थे और बार बार लगवाने के लिए बोल रहे थे। तो इस तरह से बच्चों को टीका लगाया गया। बच्चों को टीका लगाने के बाद अब बारी थी एक दूसरे को राखी बांधने की। ये छोटी बिटिया है, ये बोल रही थी मैम मेरे लिए तो भाई नहीं है, तो इसको भाई की ज़रूरत थी, और जो सामने बैठा था उसकी बहन नहीं थी तो उसको बहन की ज़रूरत थी। तो मैंने इसे बताया कि किस तरह से राखी बांधी जाती है। आपको ऐसे पकड़ना है, इनकी कलाई में राखी बांधना है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं और ये राखी नहीं बांध सकते हैं। ये तो बस ऐसे ही रख कर बना लें, वो तो फिर राखी बाद में हम ही लोग बांधे थे। ये देखिए, इसको बताया गया कि ऐसे राखी बांधनी है और ये बड़े ही शौक से उठकर बांधी है। उसके बाद फिर सबने क्लैपिंग की। ये जो बगल में लड़का खड़ा है ये बार बार क्लैपिंग कर रहा था। जिस टाइम कोई भूल जाता था क्लैपिंग करने के लिए याद दिला देता था मैम क्लैपिंग करना है। ये देखो इनको उठ कर भाग रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को शांति से बैठाना। इतने छोटे से बच्चे हैं, इन लोगों को ज़्यादा आप डांट नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो, नहीं रोने लगते हैं। फिर रोने लगेंगे तो इनको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से एक दूसरे को राखी बंधवाई गई। और जब मैं लास्ट में राखी बांधती थी तो मैं बताती थी लोगों को कि भाई बहन जो होती है वो भाई को राखी बांधती है और भाई जो है बहन की रक्षा करता है। तो मैं लास्ट में राखी बांधती थी तो मैं बोलती थी बताओ आप लोग मेरी रक्षा करोगे? सब बोलते थे हाँ मैम मैं ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से बारी बारी से सब लोगों ने राखी बांधी और उसके बाद फ़ोटो निकलवाया सबने। ये बिटिया देखो कितना खुश है राखी बांध के। सब लोग अपनी अपनी राखी दिखा रहे हैं। ये देखो बिटिया को, सब बहुत ही एक्साइटेड थे। और रक्षाबंधन सेलिब्रेशन छोटे छोटे बच्चों का होता है तो वो लोग तो बहुत खुश होते हैं, बड़े बच्चों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बच्चे बहुत ही खुश थे और ये लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और सब लोगों ने एंजॉय किया, मौज मस्ती की। और उसके बाद फिर सब लोगों ने लड्डू खाया राखी बंधवाने के बाद।
मैम लोग सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद ये देखो एक दूसरे को सब लोग राखी बांध रहे हैं। जो बच्चे बड़े थे थोड़ा सा, जो बांध लेते थे राखी, उन लोगों ने तो बांधा एक दूसरे को, लेकिन जो लोग नहीं बांध पाते थे उन लोगों को हम ही लोग बांधते थे। बस ऐसे ऊपर से रख देते थे, उसके बाद फिर हम लोग बांध देते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने राखी बांधी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो लोग नहीं बांध पाते हैं और बड़े लोगों ने तो बांध दिया था। सब लोग अपनी अपनी राखी दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो बांधने के जस्ट तुरंत बाद ही निकाल कर फेंक दिए थे। धागा धागा रह गया था, ऊपर का जो फ्लावर वगैरह बना रहता है उसको निकाल कर फेंक दिए थे। जिसमें मोती थी वही राखी बची थी, जिसमें फ्लावर बने थे वो राखी तो तोड़ ही डाले थे ये लोग, तुरंत के तुरंत ही तोड़ डाले थे। कुछ लोगों का बचा था, बस ये दिखा रहे हैं मेरा बच्चा है, और कुछ लोगों का बिल्कुल से गायब हो गया था। ये था भाई, इस तरह से करते हैं ये बच्चे। ये छोटा सा गोलू मोलू सा है, ये लोग देखो सब लोग बारी बारी से राखी दिखा रहे हैं अपनी। पहले तो गर्ल्स ने बॉयज़ को राखी बांधी और उसके बाद फिर गर्ल्स को भी राखी बांध दी गई, क्योंकि ढेर सारी राखियाँ बची थी तो क्यों इधर उधर होती, इसलिए ये हुआ कि गर्ल्स को भी बांध दो। और सब ने अपनी, ये देखो बिटिया अपनी राखी दिखा रही है, क्योंकि जो लड़कियां ले आई थी इतनी छोटी, उनको इतना तो समझ है नहीं कि किसके बांधें किसके नहीं, तो बोलती मेरी राखी मुझे क्यों नहीं बांधा गया, इसलिए सबको जो है राखी बांधी गई। उसके बाद मैम लोगों ने सबको लड्डू दिया प्रसाद, और उसके बाद ये देखो बच्चे अपना एक्साइटेड हैं। छुट्टी हो गई, छुट्टी के टाइम हंसते हुए खेलते हुए जा रहे हैं अपने घर। कल ये लोग अपने घर में रक्षाबंधन एंजॉय करेंगे और अपने भाइयों को राखी बांधेंगी बहनें। तो इस तरह से इस विद्यालय में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हुआ। और इसके बाद आज थी गाइस पूर्णिमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही होता है, और पूर्णिमा के दिन मैं सुनती हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। तो मैं घर आ गई थी। घर में मैंने कुछ फलाहार बनाए, और जो है भगवान जी का जो प्रसाद होता है आटे की चूर्ण से बनता है, उसको मैंने तैयार किया। किचन में मेरा काम शुरू हो गया था। आज के दिन बहुत सारे काम थे, क्योंकि सुबह सुबह जो है विद्यालय में सेलिब्रेशन, उसमें पूरा जो है उसको पूरा मैनेजमेंट करना, और इसके बाद फिर यहाँ घर पे आकर घर का काम। तो यहाँ थी आज सत्यनारायण भगवान की कथा, और मैं बना रही मेरा व्रत था, तो सुबह के टाइम तो इन लोगों के लिए मैंने सब्जी पराठा बना दिया था। दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि पहले भगवान जी की पूजा का सारा सामान तैयार करना था, जो कि सब पूरा एकदम साफ़ सफाई के साथ होना था। तो उसमें मैं व्यस्त हो गई। तो बच्चों के लिए मंगाया गया था पिज्ज़ा, और ये लोग पिज्ज़ा का आनंद ले रहे हैं। इधर मेरी बहन की लड़की आई हुई है, और उसके साथ ये लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पिज्ज़ा खाया और खूब मौज मस्ती के साथ, और मुझे दिखा दिखा के, क्योंकि मेरा व्रत था मैं तो खा नहीं सकती थी। तो इन लोगों ने एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने। पंडित जी आ गए हैं, सारी व्यवस्थाएं मेरी हो चुकी थी, और उसके बाद फिर कथा स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोग सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान की कथा। आप लोग भी एंजॉय कीजिए और देखिए।
तो गाइस जिस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा हमने सुनी, और जो कि हम हर पूर्णिमा को सुनते हैं, और अगर आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हर पूर्णिमा को मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हूँ और उसका ब्लॉग बना के आप लोगों को ज़रूर भेजती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। हैप्पी रक्षाबंधन। आई लव यू फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।